अरे इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। या फिर क्यों अपना बीपी हाई करने पे तुले हुए हो। हम सब में से ये डायलॉग लगभग सभी ने सुन रखा है कि ये करोगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगर बीपी हाई हो गया तो मैं हूँ डॉक्टर बेबी शर्मा और आज मैं आपको बताती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन आपकी बॉडी पे किस तरह से असर डालता है, क्या क्या उसके आपको इफ़ेक्ट महसूस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई बीपी को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीपी होता क्या है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए आपका दिल जो है वो आपके ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो जब आपका हार्ट है, जब वो ब्लड को पंप करता है तो जिस प्रेशर से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड वेसल्स के ऊपर जब जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखिए हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हम उसको बोलते हैं एक बीट हो गई आपके हार्ट की। तो जब हम ब्लड प्रेशर नोट डाउन करवाते हैं तो हमारे पास दो रीडिंग आती है। जैसे मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करूं तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg है, ये तो इसकी यूनिट हो गई, ब्लड प्रेशर मापने की इकाई हो गई। तो हमारे पास दो नंबर होते हैं, टॉप नंबर, बॉटम नंबर। जो आपका 120 वाला है वो टॉप नंबर है, 80 mm Hg है वो आपका बॉटम नंबर है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जब वो ब्लड पंप करता है, बाहर निकालता है, उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी जो ऊपर वाली रीडिंग है वो आपकी एसपी रीडिंग है। सिस्टोलिक प्रेशर है वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी दो बीट के बीच में जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक होता है, उसको हम कहते हैं डीपी, डायस्टोलिक प्रेशर। जो आपका बॉटम नंबर होता है वो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका हो गया 120/80 mm Hg, ±10 को हम भी नॉर्मल मानते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ 130, 80, 90 को भी हम नॉर्मल ही मानते हैं जो 30-40 की एज में होता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140, 90 या 140, 100 से ऊपर है तो फिर आपका इसका मतलब हाइपरटेंशन स्टार्ट हो चुकी है। हाइपरटेंशन मीन हाई बीपी। और अगर 120, 180 और 100 या 110 तक आपका ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब ये सीवियर हाइपरटेंशन के केसेस आगे हो जाते हैं। फिर ये अब ये हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, आपकी बॉडी में क्या असर डालता है, क्यों इससे इतना घबराने की ज़रूरत है, क्यों हमें इसको लो रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो बुरा असर डालता है हाई ब्लड प्रेशर वो है हार्ट के ऊपर खुद। यानी दिल जो है खुद सबसे ज़्यादा नुकसान पाता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। कैसे, अब देखिए ब्लड प्रेशर है वो हार्ट की खुद की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, किडनी डिजीज़ या लंग डिजीज़ या जो ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती हैं जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो गई, उसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि आपकी आर्टरीज है वो थोड़ी संकुचित हो गई, उनमें कुछ ब्लॉकेज है, तो जो ब्लड फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया आपका। इसका मतलब ब्लड को ज़्यादा प्रेशर से वो ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो ये एक हाइपरटेंशन हो गई। अब ब्लड को हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो हार्ट की मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, वो बहुत हार्ड हो जाती है। इतनी मेहनत कर करके, इतनी ज़्यादा ताकत से ब्लड पंप करके वो हार्ड हो जाती हैं, बहुत कड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर आपके हार्ट का साइज़ बढ़ने लग जाता है। और हार्ट का साइज़ बढ़ने के साथ साथ उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो पंप करने की क्षमता है, वो भी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। और लास्ट में फिर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। देखिए ये सारी चीज़ें बताने में 2 लाइन लगी हैं, लेकिन होने में इसको बहुत सालों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन लास्ट स्टेज आपकी यही आती है। हार्ट अटैक के सबसे बड़े कारणों में से सबसे जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न हाइपरटेंशन ही होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा असर किस पे पड़ा, हार्ट के ऊपर। दूसरा जो हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बुरा असर पड़ता है वो है आपका किडनी। किडनी का काम क्या होता है, देखिए किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। ये आपके पूरे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, हार्मफुल केमिकल्स को बाहर निकाल देती है। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है बॉडी में, नमक की, पानी की, मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन नॉर्मल रखनी होती है, वो काम आपका किडनी का होता है। तो हाइपरटेंशन, अब
हार्ट भी इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व है। और किडनी में तो ब्लड वेसल्स है ही, वो तो हर एक ऑर्गन में है, लेकिन वहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग भी आती है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से फिर दोबारा हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी हाइपरटेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लास्ट स्टेज इसकी किडनी फेलियर की आ सकती है। तो किडनी पे भी इसका हाइपरटेंशन का इतना ही बुरा असर होता है जितना कि हार्ट पे होता है। किडनी प्रॉब्लम की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से फिर किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। थर्ड जो है इसका सबसे बुरा असर जो हमें देखने को मिलता है वो है ब्रेन। अब देखिए, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जब भी किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो वॉल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी, और ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई वाली जो वेसल्स है ना, वो जैसे ब्लड वेसल आ गई फिर वो थोड़ी सी फूल जाती है गुब्बारे की तरह, फिर नॉर्मल हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि बीच बीच में ब्लड वेसल्स है ना, बीच बीच में से फूल जाती हैं, और अगर प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ गया तो वो वहाँ से फट जाती हैं। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज का सबसे बड़ा कारण यही होता है। हाई बीपी की वजह से एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से वो फट जाते हैं और वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अब जिस भी एरिया में ब्रेन स्ट्रोक होगा ब्रेन के, उसी पार्ट से रिलेटेड आपके सारे साइन सिम्टम आते हैं। तो ब्रेन पे भी हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। फोर्थ जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो है आपकी आइज़। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो रेटिना के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। डायरेक्ट आपकी देखने की क्षमता बिल्कुल इसमें कम हो जाती है। अब रेटिना पे असर डालेगा तो जो हमारी जो व्यूज़ होती है वो सारी रेटिना पे ही बनती हैं, तो आँखों की इसमें रोशनी तक भी जा सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को लाइटली मत लीजिएगा। WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, उसमें पिछले 30 सालों में 97% इंक्रीमेंट हुई है हाइपरटेंशन के पेशेंट की, और उनमें से भी 50% को तो कोई लक्षण दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि इसके लक्षण बहुत सालों के बाद होते हैं और फिर डायरेक्ट इसमें डैमेज ही आपको देखने को मिलता है। तो अपना बीपी चेक करवाइएगा। अगर हाइपरटेंशन है तो बीपी डाउन करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं भी एक वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, तो वो अप्लाई कीजिएगा और अपने ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखिएगा। नमस्कार।